संत का प्रवेश पुनः कराया जाए। माता श्री सक्रिय, चलो गोल गोल चलना शुरू करो जोर से, और तेज और तेज। मैं बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा। हाँ, वरना अगर हमें गोल घुमाना है तो थोड़ा ऐसे ऐसे तो करना पड़ेगा। ये शक्तियाँ हैं, एक सेकंड में आती है। ये आदेश है मेरा, मेरा आदेश सर्वोपरि है। देखिए ऐसा है ना, ही तो देखिए मैंने एमबीए किया तो अच्छा पैसा मैं कमा रहा था, पहली बात प्लेसमेंट था, जॉब कर रहा था। पर इसके दौरान एक हादसा कह लो या कुछ कह लो कि मेरा कुछ शैतानों से सामना हो गया। शक्ति को ही मैं जान से मारता हूँ, मेरा यही काम है। मैंने एक ही बात बोला, एक मौका और मेरा लास्ट मौका होता है। दरबार की इंसल्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वास्तव में मसान होते हैं, जिंद भी है, व्यम राक्षस भी है, दैत्य भी है, परियां भी है, और जो आत्माएं होती हैं उन्हें प्रेत बोलते हैं, वो भी। देखिए ऐसा है, मसान एक बच्चे से स्टार्ट होता है। एक बच्चे को अगर हम सिद्ध करते हैं तो एक मसान बनता है। उसी को आप कच्चा कलवा कह सकते कच्चा हो। कलवा बोलते हैं। 5 साल तक का बच्चा होता है, उसे हम कच्चा कलवा आदमी बोलता है, ठीक है ना। और 5 साल से ऊपर बढ़ जाती है उम्र, ठीक है ना, तो उसको मुंजा बोलते हैं। मुंजा अभी एक नाम चल रहा है। एक बोलते हैं कि ब्रह्म राक्षस जो होता है वो एक पंडित होता है, मतलब जिसके पास ऐसी सिद्धियाँ होती हैं, कुछ होता है, तो वो जब मर जाता है तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है, ऐसे होता है क्या? अगर ऐसा होता तो आपने देखा मस्जिद में भी ब्रह्मराक्षस खेल रहे हैं। तो मस्जिद में तो देखो मोमडन की मस्जिद है, उसमें ब्रह्मराक्षस अगर पंडित है तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मोमडन जो कि आप जानते हैं मांस मदिरा का सेवन करने वाले होते हैं, तो पंडित वहाँ नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मराक्षस पंडित है तो ऐसा नहीं है। जिसको व्यक्ति को मृत्यु होती है, वो किस योनि में जा रहा है, वो ब्रह्मराक्षस बनता है। और मरने के बाद कोई जात नहीं, कोई पाप नहीं। तो जैसे कि आप तांत्रिक हो, आप तांत्रिक आते हैं बिल्कुल एकदम अपने वेशभूषा में, आप ऐसे सिंपली ऐसे। ये वेशभूषा से क्या, उनकी वेशभूषा है, वो रखे हुए हैं, उन्हें कोई मना नहीं कर सकता। अभी कहेंगे नहीं, वैसे कहना बनता है। हमारे पास रावण भी है, जो कि भोले बाबा के प्रिय मित्र है, साथ में ही रहते हैं, तुरंत जाते हैं। हाँ, तो ऐसी शक्तियाँ जाती है। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो जीवित ना हो, जो मैंने पढ़ी है। हाँ जी, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। तो आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे वाह पॉडकास्ट चैनल में। तो जैसे कि आपने देखा है कि हमारे जो चैनल्स में जो भी तांत्रिक वगैरह आते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास ब्रह्म राक्षस है या फिर हमारे पास 1.5 फुटिया है, कच्चा कलवा है, तो उनकी हकीकत हम उनसे जानेंगे जो शिव शक्ति दरबार से यूपी से आए हैं यहाँ पर। और वो हमें बताएंगे कि ये कितना सच है और कितना झूठ है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आप शिव शक्ति दरबार से आए हैं तो आप शिव जी के बहुत बड़े भगत हो। हाँ देखिए, भगत तो एक ऐसा है कि दुनिया में सब है ना। बस जो इस पे भगवान भोलेनाथ मेहरबान हो जाए, वो सर्वोपरि हो जाता है। ना ही तो एक मेरी एज है अभी इस योग पर, शक्तियाँ बहुत है, क्योंकि पीछे हमारे महादेव है, उनका आशीर्वाद। जैसे कि आप पहले कुछ और काम करते थे, फिर आप भक्ति की लाइन में कैसे चले गए? देखिए मैं पहले एमबीए करके एक एचआर था कंपनी में, और उसमें जो एचआर का वर्क होता है वो करता था। तो आप एचआर की इसलिए तो नहीं छोड़ के गए कि भक्ति में ज़्यादा पैसा मिलेगा और एचआर में नहीं हो रहा, इसलिए आप भक्ति चूज़ किया आपने, या फिर खुद भोलेनाथ ने आपको अपनी शरण में लिया है? देखिए ऐसा है ना, ही तो देखिए मैंने एमबीए किया तो अच्छा पैसा मैं कमा रहा था, पहली बात प्लेसमेंट था, जॉब कर रहा था। पर इसके दौरान एक हादसा कह लो या कुछ कह लो कि मेरा कुछ शैतानों से सामना हो गया। तो कुछ उस आपका समय पर्सनल भी हुआ है, वो हमने ऑफ कैमरा डिस्कस कर लिया है, वो अभी हम नहीं बात करेंगे। ऐसा है कि जब शैतान से आमना सामना हुआ, तब मैंने जाना कि जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, वो तो एक इसलिए है ताकि हम लोग अपना परिवार अच्छे से चला सके। क्योंकि अगर पढ़ाई करेंगे तभी भाई किसी जॉब देता है कोई संबंध, और उसके बाद में हमें अर्निंग होती है, पैसे आते हैं, उससे हम अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। पर ये शक्तियाँ और महादेव की बात अलग है। जब मैं शक्तियों से टकराया हूँ अपने उस दौरान, जो जॉब का मेरा पीरियड था उसमें, तो उस समय के दौरान मुझे एक शक्ति मिली
जिसको बोलते हैं मसान। तो वास्तव में मसान होते हैं, जिंद भी है, ब्रह्म राक्षस भी है, दैत्य भी है, परियां भी है, और जो आत्माएं होती हैं उन्हें प्रेत बोलते हैं, वो भी। पहले जो आपने ये मसान बोला है ना, ये मसान का असली टॉपिक क्या है? ये मसान कोई देवी होती है या फिर कोई ऐसे राक्षस, या फिर मसान मतलब तो शमशान घाट होता है, तो उसकी वो देवी होती है या फिर? देखिए, ऐसा है, मसान एक बच्चे से स्टार्ट होता है। एक बच्चे को अगर हम सिद्ध करते हैं तो एक मसान बनता है। उसी को आप कच्चा कलुआ कह उसको तो सकते कच्चा हो। कलवा बोलते हैं। 5 साल तक का बच्चा होता है, उसे हम कच्चा कलुआ आदमी बोलता है, ठीक है ना। और 5 साल से ऊपर बढ़ जाती है उम्र, ठीक है ना, तो उसको मुंजा बोलते हैं। मुंजा अभी एक नाम चल रहा है, पर वो होता मसानी है। और जब 15 साल से ऊपर हो जाता है तब उसको मसान बोलते हैं। तो मतलब ये एज के अकॉर्डिंग होता है हाँ, कि ये एज कौन के से अकॉर्डिंग है। वो कौन सी जोनी में जाएगा, कौन सी ब्रह्म राक्षस योनि, बनेगा, या फिर हाँ, हाँ योनि, जोनि कौन नहीं, सी योनि योनि में होती जाएगा, है। कि वो ब्रह्म राक्षस बनेगा या फिर वो कोई भूत बनेगा या फिर कोई मसान बनेगा। हाँ, तो मसान जब 15 साल का हो जाए तो उसको मसान कहते हैं। और जब मसान बलि लेना शुरू करता है तो उसको शक्तियाँ अर्जित होती है। शक्तियाँ जब अर्जित होती है तो वो बुलाकी मसान बनता है। बुलाकी मसान अभी इस समय आगरा के एक यहाँ पे जो है कमाल खां मस्जिद, वहाँ पे उनकी पूजा की जाती है, बुलाकी मसान। लेकिन वो जब किसी व्यक्ति के ऊपर आ रही है, खेला कूदी हो रही है और परेशान है वह व्यक्ति है, तो मेरा मानना है कि वो मसान, जो बुलाकी मसान है, वो एक शैतान है। बुलाकी मशान क्या होता है? बुलाकी मसान जिस पे शक्तियाँ जिन्न के बराबर हो जाती है, एक जिन्न के बराबर किस चीज, तुलना। किस रूप में देख सकते हैं, मतलब हम उसको कैसा होता है वो? शैतानी होता है वो, पर जिन्न के बराबर जिस पे शक्तियाँ अर्जित हो जाती है, वो बलियाँ लेता, भेंट लेता चला जाता है। बच्चों की बलि हो गई, चाहे लेडीज़ की हो गई, वो खुद ही लेता है मतलब? हाँ, जेंट्स की हो गई। कैसे बलि लेता है वो? बलि क्या, जैसे सबसे पहले तो आजकल है कि मारण क्रिया कर दी जाती है। ये मारन क्रिया जो है वो हकीकत में होती है? बिल्कुल होती है। इसमें ये होता है कि सामने वाले को बीमारी दे दो, बीमारी ऐसी दो जो कि इलाज लगेगा नहीं, जांच में कुछ आता नहीं है। क्या हम किसी पे मारन क्रिया कर सकते हैं? जैसे आपने बोला है कि हमारी खुद की उम्र कितनी है वो हमें भगवान ने दे के भेजी है, ठीक है। अगर जैसे मेरी उम्र 70 साल है और अभी मेरी उम्र 25-26 साल है, तो इसका मतलब क्या, कोई मुझे मार देगा अभी, तो वो जो मेरी बाकी की ज़िंदगी थी उस लाइफ का क्या होगा? उस लाइफ में आप जो मसान मारा है वो मसान के साथ रहते हैं। जिसने मारा है, मसान का अधिकार होता है उस आत्मा पे। अब वो कैसे रखता है, मारता है, पीटता है, खिलाता है, पिलाता है, या अपना ऑर्डर चलाता है, इसी को मसान बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं मसान ताकतवर होता है। मसान एक शमशान घाट को लेके चलता है। और मसानी जिसको बोलते हैं देवी, और शमशान काली, एक शमशान काली कम से कम 6-7 शमशान घाट को लेके चलती है। उनके अधीन ये मसान रहते हैं। तो मसान ताकतवर होता है। फिर मौत के बाद क्या होता है? जैसे किसी बंदे की मौत हो जाए, ठीक है, लोग बोलते हैं कि वो मे बी 13 दिन तक वो वहाँ पर रहता है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता है? नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। वहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है। जहाँ जिसकी मौत होती है वहीं से वो ले जाता है और अपने साथ रखता है। जब नहीं नहीं, वो नहीं, ऐसे नॉर्मली किसी की डेथ हो जाए, है ना, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आ जाए या किसी को कोई ऐसे मर जाए, फिर उसकी मौत के बाद क्या अच्छा, होता है? उसकी मौत के बाद सीधे, जैसे मान लीजिए जो भगवान की मौत हुई है, जो विधि के विधान से हुई है, उसको तुरंत आते हैं, जो कि हमारे यमराज के, जैसे वो पढ़ा है हमने, उनके दूत आते हैं और मतलब ले ऐसे जाते होता हैं। है कि यमराज आते हैं घोड़े बिल्कुल उस पे, रियल है। किस हाँ पे, जी। भैंसे पे ये बैठ के, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं होता? है, ये सब फालतू की बात है। जो शास्त्र में क्या लिखा है, मैंने ना लिखा है, मैंने तो पढ़ाई की है। तो सीधी शक्ति आती है, उनको ले जाती है बांध के, सेम इसलिए डे सेम टाइम पे ही? सेम टाइम पे ले जाती ऐसा है। कुछ नहीं है कि वहां पर हाँ, वो रुकेगा, वो 13 दिन रहेगा या कुछ ऐसा नहीं, होगा? पहले उसको ले जाया जाता है। पहले जो हमारे, वैसे सुने हैं आपने कि 3 ग्रह है, लोक। 3 लोग बोलते हैं लोग कि हाँ, 3 लोग होते लेकिन हैं। ऐसा नहीं है, कुल लोक ज़्यादा है। जैसे पृथ्वी लोक हमारा, इसे बोलते हैं पृथ्वी लोक के हम निवासी है इस समय। ऐसे ही मंगल ग्रह आप बोलते हो, क्या हम उसको लोक नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोला जा सकता है। ऐसे करके कुल 16 लोक है जो कि ब्रह्मांड में है। अभी तक किसी ने लिखा या नहीं लिखा मुझे नहीं पता। फिलहाल 16 लोकों का मैं भ्रमण कर चुका हूँ बैठ के। बैठो आप, आपका आज्ञा चक्र चालू है तो आप भ्रमण कर सकते हो। एक शक्ति होती है जो कि होती है आवागमन शक्ति, उससे आप आगे बढ़ते हो।
जैसे मतलब कैसी शक्ति होती है वो? जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो हमारे एक सूक्ष्म जगत में शरीर होता है, तो उससे हम आवागमन कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर होता है जो हमारी बॉडी की आत्मा होती है, वो जो हाँ बिल्कुल, हम यहाँ भी ध्यान करेंगे और यहाँ से जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ भी हम जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तांत्रिक यहाँ से बैठे बैठे देख लेता है उसके घर में क्या हो रहा है, तो वो कैसे देख रहा है, तुरंत जाता है वहाँ निकल के। जो आवागमन शक्ति जो मैं बता रहा हूँ उस शक्ति का यूज करके तुरंत जाते हैं उसके घर पे, फिर बताते हैं कि आपकी रसोई में ये चीज़ रखी है, तो वो कहता हाँ रखी है सामने वाला। मतलब जो आप बता रही हो और जो ये सब होता है वो होता है रियल में। बिल्कुल रियल में है। मतलब कि आत्मा भी होती है, भूत प्रेत भी होते हैं, ये कच्चे कलवे क्या था वो, ब्रह्म ब्रह्म राक्षस, राक्षस ब्रह्म एंड राक्षस मसानी, ये सब होता है। बिल्कुल है, इससे भी ऊपर है, इससे भी ऊपर आजकल क्या चल रहा है जो हमारे। तो मतलब कि ये भूत प्रेत ऐसे हैं कि कोई अघोरी आप तांत्रिक हो, है ना, तो आप इनको क्या कैद कर सकते हो, ऐसा नहीं होता, इनसे इनको काम करवा सकते हो। इनको बांधा जाता है, बंधन में बांध लिया जाता है, बड़ी शक्ति अगर आपके पास है तो। अब हमें अगर बांध लिया जाए तो हम भी चार लोग मिलके बांध लेंगे तो हम भी बन जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही होते हैं, जब चार लोग आप भेजोगे तो एक आदमी की शक्ति कम है। तो वो आपका कहना मानते हैं, सब सब काम हाँ, करते हैं। काम करते हैं, कहना नहीं मानते, वो बस ये देखते हैं कब कमजोर ये पड़े तांत्रिक और कब मैं इस पर घात करूं। अच्छा, ऐसा ही होता है। हाँ, इसीलिए तांत्रिकों की जान चली जाती है, क्योंकि वो ज़्यादातर आजकल के जो तांत्रिक और भगत हो गए वो ब्रह्म राक्षस सिद्ध कर रहे। देव, देव किसको बोलते हैं, जिंद को बोलते हैं अपनी भाषा में, वो तो देव बोलते हैं। दे मतलब जिंद, मतलब कि जिन की जिंद, 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 हाँ जिंद होते हैं। जिंद कुछ और होता है मतलब। हाँ जिंद नाथ वो एक ही बात है, जिन जिन्नाथ एक ही बात होती है। तो इनको ये लोग अपनी भाषा में देव बुलाते हैं कि हमने देव सिद्ध कर लिया है। तो एक देव सिद्ध करना उसमें बहुत जान होती है, सॉरी शक्तियाँ होती है, तो उसको वो देव बोलते हैं। और बाकी ये देव होते हैं जैसे बीर बुलाकी मसान, ये सब देव में गिने जाते हैं। एक बोलते हैं कि ब्रह्म राक्षस जो होता है वो एक पंडित होता है, मतलब जिसके पास ऐसे सिद्धियां होती हैं, कुछ होता है, तो वो जब मर जाता है तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है, ऐसे होता है क्या? अगर ऐसा होता तो आपने देखा मस्जिद में भी ब्रह्म राक्षस खेल रहे हैं, तो मस्जिद में तो देखो मोमडन की मस्जिद है, उसमें ब्रह्म राक्षस अगर पंडित है तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मोमडन जो कि आप जानते हैं मांस मदिरा का सेवन करने वाले होते हैं, तो पंडित वहाँ नहीं जाना चाहिए, ब्रह्म राक्षस पंडित है तो। ऐसा नहीं है, जिसको व्यक्ति को मृत्यु होती है वो किस योनि में जा रहा है वो ब्रह्म राक्षस बनता है। और मरने के बाद कोई जात नहीं कोई पात नहीं होती है, सिर्फ वो एक ऊर्जा है, ऊर्जा उसका एक रूप है। डिपेंड है वो कितनी शक्तिशाली है, कितनी कमजोर है। कमज़ोर है अगर वो तो वो बलि लेता है, बलि लेता रहेगा, चाहे वो जानवर की बलि क्यों ना हो। फिर बलि लेने के बाद वो ताकतवर बन। हाँ, बलि लेने के बाद भेंट चढ़ती रहती है, उसको ऊर्जा मिलती रहती है, ताकत बनती जाती है उसकी, चाहे वो जानवर की बलि क्यों ना ले। चूहे को भी मारेगा, छपकली को भी मारेगा। घर में अगर कोई बला है तो छपकली मर गई एक, जैसे अपने आप आपने देखा अरे छपकली डेथ हो गई, गिर गई या चिपक गई ऊपर घर के अंदर, है ना, तो आप समझ लो आपको घर दिखाना चाहिए कि आपके घर में वास्तु दोष है। आपने जहर नहीं रखा, आपके चूहे मर रहे घर के, ठीक है ना, तो आपके घर में वास्तु दोष है। ये चीज़ सबसे पहले, क्योंकि ये किसी ने बताई नहीं, नॉलेज नहीं है इतना किसी को, क्योंकि फील्ड में अभी सब लोग किताबी भाषाएं बोलते हैं, क्योंकि उसी से मंत्र मिलते हैं और मंत्रों से ही आदमी इनको पकड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग आजकल इंद्रजाल पढ़ रहे हैं, है ना, और पढ़ के जो सिद्धियां ले रहे हैं, शक्ति ले रहे हैं, तो और आपने फिर वो सिद्धियां कैसे ली है? पढ़ के ली है या आपने शिव जी का आवाहन किया है? क्योंकि आपके पास आपने बोला कि शिव जी से ही आपको सब कुछ मिला है। देखिए ऐसा है, मैंने जब जॉब छोड़ी थी तो मुझे एक मतलब मेरे घर में मसान था लगभग 650 साल का। हाँ, तो 650 साल का। हाँ 650 साल का, उसका शरीर बहुत बड़ा था और हाथ तो इतना बड़ा कि ऐसे चेहरे पे दर्द दे तो मेरा चेहरा ढक जाए। अगर मसान घर पे होता है तो क्या दिक होता है, क्या महसूस होता है वहाँ पर? देखिए उस घर में कुंडिया बजना घर से निकलेगा, अगर मसान किसी चीज़ को छू पा रहा है तो वो दरवाज़ा खोल के चला जाता है बाहर। लैट्रिन बाथरूम में आप बैठे हो धक्का मार देगा आके रात में, सडनली आप चले जाओ मतलब टेस्टिंग वो अपने करनी आप का है। महसूस करवाएगा, हाँ महसूस धक्का भी नहीं, मार सकता डर है। पाता है कि अरे भाई मैं हूँ। तो ऐसी ही घटनाएं मेरे साथ हुई है, मैं जब जॉब से घर जाता था तो मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई है। तो उसके अलावा जब मैंने देखा इस चीज़ को तो मैं उस समय एक भगत को बुला के लाया
ठीक है, जो कि छोटे छोटे मिलते हैं, इधर उधर बैठ चुपके से काम करते हैं। हाँ जी, तो उनको बुला के लाया, मैंने घर को दिखाया, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें, कल मैं ऐसे ऐसे बैठा था तो एक बंदा आया 7 फुट का, मेरे दरवाजे से लंबी, मतलब उसकी गर्दन थी, इतनी लंबी, तो उसकी गर्दन थी और इतनी बड़ी खोपड़ी थी, और ये शरीर कुर्ता पजामा पहने हुए था। तो वो ऐसे खड़ा हो गया कि मतलब क्या बताएं आपको। तो मैंने कहा, पूछा कौन है भाई, कैसे कमरे में आ गया। तो कुछ नहीं बोला, एकदम से कुंडी खोली उसने, एकदम से पीछे आके और एकदम कुंडी से चिपक गया। से वो नर्वस हो गया, डर गया कि अरे इसने कैसे देख लिया। वो लम्हा मुझे नहीं मालूम मैंने कैसे देखा, पर वो भौतिक जगत में था, रियल में था, भौतिक जगत में, जैसे आप और हम हैं। मतलब वो मसान था। हाँ, मसान था वो, और बहुत लंबा था, लगभग 7.5 फुट लंबाई। मेरी की चौखट है ना, 7 फुट की है, तो उससे लंबा था चौखट से, उसके वो ऊपर। किसी ने भेजा था या वो वहीं पर था? वो आज से कम मेरे पापा जी जॉब करते थे, तो उस समय दौरान, काफ़ी समय हो गया, 2003 की बात है लगभग। उस समय हमारे पापा जी को मतलब बीमारी हुई थी, तब वो आया था, एंट्री लिया था मेरे घर में। अच्छा, हाँ जी, तो उस समय मेरे खुद पापा ही जी, आया था मतलब? हाँ, उस समय मेरे पापा जी की कम से कम 3.5 साल लो इलाज चला, और पापा जी हमारे जो है इलाज चल रहा है, लेकिन आराम नहीं मतलब मिल रहा। ऐसे चलते फिरते वो चले जाते हैं कहीं भी, किसी के हाँ, घर पे किसी चले के जाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम भेजेंगे तो ही जाएंगे। हाँ, ये सब फालतू की तो बात, मतलब वो ऐसे ही चले जाते पकड़ते हैं। हैं। हाँ, ये ऐसे ही पकड़ते हैं। और दूसरी बात, ज्यादातर ये बीमार लोगों को पकड़ते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बीमार बनाते हैं ताकि उसकी मृत्यु हो जाए, उस घर में पैसे के लिए, या उस परिवार में खाने पीने की दिक्कत हो जाए, है ना। उनको ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, और वो मज़ा लेते हैं। अपने लोगों के लिए टेलीविज़न बना है, मनोरंजन हम लोग करते हैं, तो क्या करते हैं, टेलीविज़न पे अच्छी अच्छी मूवियाँ देखते हैं, ऐसी उनके लिए है। अब हम लोग जैसे खाना का भोग लेते हैं, खाना ये भी खाते हैं, पर ये खाने के साथ में हम लोग यहाँ पे पैसे कमाते हैं, ये वहाँ पे ऊर्जा कमाते हैं, शक्तियाँ कमाते हैं। इनकी संख्याएँ होती है काफ़ी शक्तियों, किसी पे 10,000 निकलती, किसी पे करोड़ निकलती है, किसी पे लाखों निकलती है, किसी के पास सेना निकलती है, जो कि एक मान लीजिए जैसे एक बोरी ले लो गेहूँ की, इतनी सेना होगी उसके पास, उसके पीछे खड़ी हुई। तो ऐसे ये ताकतवर होते हैं मसान, जिसे बोला जाता है। मतलब ये लोगों को कमजोर बना के, मार के अपने साथ अपने लिए रखते हैं ताकि हमारी शक्तियां और बढ़े। हाँ, वो बचे रहे, उनसे पहले इनको भेजे कार्य करने के लिए। अब जो छोटे तांत्रिक, किसी के पास सिद्धि है थोड़ी बहुत, तो वो छोटे को मार देता है, पर बड़ा बचा रहता है जो मैन है, और फिर वो दूसरे को भेज देता है उसके ऊपर कि भाई अब तुम जाओ, तुम्हारी बारी है। वो तो शहीद हो गया, और फिर मसान उसको जीवित कर देता है तुरंत ही, ये मरने के बाद तुरंत ही जीवित कर देता अपनी सेना को। हाँ, ये इसमें ये चीज़ सबसे बड़ी है कि जिसकी चीज़ को मारने के बाद जीवित कर देना, वो मसान और भीमराक्षस के पास शक्ति होती है। जैसे आपने बताया कि आपके पास बहुत शक्तियाँ हैं, तो ये शक्तियाँ आपने कैसे अपने अंदर उर्जाइत की हैं और कैसे पाई हैं? और अगर और भी लोग हैं जिनको ऐसे शक्तियाँ करनी हो, जो बनना चाहते हैं कुछ, है ना, तांत्रिक बनना चाहते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं कि लोगों का भला करने के लिए ही सिर्फ चाहते हैं कि ये सब ठीक हो जाए, तो क्या किया है आपने ऐसा? देखिए, सबसे पहले जब मैंने अभी पहले बताया मसान की एंट्री हुई, तो उसने मेरा सबसे पहले गला दबाया था, कमरे में मैं अकेला लेटा था, पूरी मारने की कोशिश कर दी, ठीक है ना। अब भाई वो लंबा चौड़ा, मैं तो आप देख ही रहे हो जितने हूँ, भगवान कृपा है। तो मैंने अपने आप को ऐसे ही बचा के गेट खोला, एकदम बाहर आ गया। मैं तीसरी मंजिल पे लेटा था, मेरा घर 3 मंजिल का है, तो अकेला लेटा था वहाँ पे। तो उस समय मैं बच गया, इत्तेफाक है, या फिर वो भगवान भोलेनाथ की कृपा मान लीजिए, जो उन्होंने मुझे चुन के रखा था। सामना हुआ क्या हुआ, ये लाइफ की जर्नी है हमारी। फिर उसके बाद में तांत्रिक लाया, उसने बताया तुम्हारे घर पे ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं। उसके पास भी आज्ञा चक्र था, पर उसके पास शक्तियाँ नहीं थी। शक्तियाँ नहीं है, आज्ञा चक्कर होने का मतलब सिर्फ वो आपको बता सकता है कि आपके घर में ये चीज़ है, ठीक है, और इतनी चीज़ है, वो ये बता देगा। तो मैंने उस तांत्रिक से कहा, भाई आप जो खर्चा बताओ मैं दूंगा। मैं उस समय जॉब करता था, तो मुझे सैलरी मिलती थी बढ़िया। मेरे घर में भी सब गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ऊपर वाली कृपा से हंसता खेलता परिवार है। तो उसमें मैंने उससे कहा, आप इसको मार दो, ये कल को हानि कर देगा मेरे घर में। वाइफ है मेरी, 2 बेटियां है ना, और उस समय मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तीसरे बच्चे के लिए। तो उसने मेरी वाइफ का जो प्रेगनेंसी थी वो ख़त्म कर दी उसने। पर वो बोला मैं मान नहीं सकता। जो तांत्रिक आया वो बोला कि महादेव के पास है सिर्फ शक्ति जो मारने की है, वरना किसी के पास नहीं जो मार दे एक मसान को। ये मसान है बेट, ठीक है ना। तो मैंने अच्छा गया कि अजीत भाई ये मसान है, और इसके साथ में कुल 26 लोग हैं जो इसके पीछे है। हाँ जी, तो मैं बस उसको मारने की चाह में
फिर उसके समय थोड़े समय बाद मेरा बेटा हुआ। बेटा होने के बाद जो, अब वो छोड़ो, इमोशनल चीज़ है, पर्सनल है। तो बस वो हानि हो गई हमारी, कैसे हुई, इसके रहते हुए। तो मैंने एक पिता का फ़र्ज़ निभाया है और उसको मैंने मार के दिखाया है इसी जन्म में। और मैंने लगभग से मान लीजिए 2.5 साल, 2 साल 6 महीने तक मैंने जो महादेव की सेवा की है। मैं नहीं जानता भाई किसने क्या किया, कोई हिमालय पे है, कोई कहीं पे है, ठीक है ना, मुझे इसकी नॉलेज नहीं, लेकिन जो मैंने किया है वो मैं जानता हूँ, सफ़र तय मैंने किया है। तो मतलब कि आपने ये रास्ता इसलिए चुना था क्योंकि आपको अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना था। प्रोडक्ट करना था, प्लस मुझे अपने बच्चे का बदला लेना था। एक पिता के सामने देखो, अगर कोई इंसान मारता तो हम लोग पुलिस केस करते हैं, कोर्ट की लड़ाई करते हैं, तो बस एक इसलिए। भूत मारेगा तो क्या हाँ, करेंगे? कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसा बस। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो बात कहने योग्य है तो बताई, तो बीती हुई है, इसलिए मैंने। तो जैसे कि आप तांत्रिक हो ना, आप तांत्रिक आते हैं बिल्कुल एकदम अपने वेशभूषा में, आप ऐसे सिंपली ऐसे। ये वेशभूषा से क्या, उनकी वेशभूषा है, वो रखे हुए हैं, उन्हें कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब वो महाकाल की सेवा करते हैं, कुछ अघोरी लोग हैं, कुछ कपड़े भी नहीं पहनते, तो जब उनकी इच्छा है भाई, उनकी लाइफ है, ठीक है ना। बट मैं इतना कहूँगा कि कोई अघोरी ताकतवर है, शायद मुझे कोई मात दे जाए, मैं तो बस इससे बड़ी बात बोलूँगा नहीं, क्योंकि ऐसा है ना, कहते हैं बड़ा कौर खाओ, बात नहीं बोलो। लेकिन आपने बोला था कि जो मेरे पास शक्ति है वो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए ऐसा है, मेरे पास शक्ति सिर्फ महादेव है। महादेव के पास अनगिनत भूत प्रेत है, ठीक है। सबसे पहले तो उनके गणेश जी भगवान जी है, फिर देव कार्तिक उनके 2 लड़के हैं। वहाँ तक तो बात भी नहीं पहुँचती महादेव तक। माता श्री ख़त्म कर देती है, संहार कर देती है, संहारक है। उनके 9 अवतार हैं माता श्री के। 9 अवतार जो भी हमारी सृष्टि की रचना करते हैं वो ही संभालती है माता श्री। भोले बाबा नहीं संभालते। भोले बाबा तो अपना बस देखते हैं बैठ के, क्या हो रहा क्या नहीं। हाँ बिल्कुल, बस वही देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग मीटिंग हॉल करते हैं ना, तो मेरा एक मीटिंग हॉल है बहुत बड़ा। इसमें मैं बैठता हूँ, भोले बाबा जी है, उसके बाद देव कार्तिकेय बैठते हैं साइड में, ऐसे करके सेना बैठती है पूरी। मतलब जैसे आपके दरबार में हाँ, सब आते हैं, बिल्कुल आते नहीं है, रहते ही है। रहते ही है हाँ, वहीं ये पर। धरती है ना, जो इस धरती पे ही सब है, बस देखने की चाह होनी चाहिए और पाने की इच्छा, अच्छा। बस यही चीज़ है, और नसीब होना चाहिए। और आपको भ्रमण करना है तो 16 लोक है, जो मैंने बताया, ये पृथ्वी लोक है, ऐसे ही मंगल ग्रह हुआ तो वो भी एक लोक है ना। तो आप 16 भ्रमण लोग कर हैं सकते। हमारे यहाँ पर हाँ, पूरे पृथ्वी पूरे के 16 अलावा। लोक हैं, हाँ जी। जिसमें माता श्री, जैसे हम लोग की मृत्यु हो गई, कुछ आगे जैसे नरक लोक चले जाते हैं, कुछ स्वर्ग लोक जाते हैं। जन्म होता है तो वो स्वर्ग लोक से ही होता है किसी का भी, पर उससे पहले उनकी जो है ना, जैसे बॉसिंग होती है, धुलाई चलती है, तो उन लोगों से गुजरना पड़ता है उन सबको, तब जाके वो दूसरे लोक में आते हैं। फिर उसके बाद पहले लोक में आके फिर जन्म होता है। वो जन्म तब होता है जब जिस घर की फैमिली का सदस्य है, तो ब्लड रिलेशन होता है। ब्लड रिलेशन नहीं है तो अगर कोई ये कहता है मुझे अब उस घर में जाना ही नहीं भोले बाबा, तब उसको ब्लड रिलेशन से निकाल दिया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ, तब दूसरे घर में जन्म होता है, ठीक है। जानवर में होगा, किसी योनि में जाएगा, वो भोले बाबा ही तय करते हैं, ये चीज़ है। जैसे बोलते हैं कि जो पृथ्वी को खत्म करेंगे वो भी भोलेनाथ ही हैं। देखिए ऐसा है, पृथ्वी को ख़त्म करना होता तो भोले बाबा बनाते ही क्यों, है ना। देखो सोचने की बात, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आप भी पढ़े लिखे हो। नहीं, ऐसे नहीं कि खत्म करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि वो अगर उन्होंने एक पृथ्वी बनाई है और खत्म भी वो ही करेंगे, मतलब बोलते हैं सब कि वो करेंगे। देखिए पृथ्वी ख़त्म तो नहीं हो रही, इंसान ख़त्म हो गया तो देखने वाला कोई नहीं, पृथ्वी है कि कौन सा ग्रह है ना। आजकल इंसान अपने में ही एक दूसरे को मार रहा है, तो भाई क्यों मार रहे हो तुम। जैसे हाँ बिल्कुल, जैसे कि पहले बिल्कुल भी ये भूत प्रेतों वाला बहुत ही कम होता था। लोग जो वशीकरण वगैरह करवाते थे ये भी बहुत छुप छुप के जैसे होते हैं, लोग ऐसे करवाते थे ना। अब ये बहुत ज़्यादा सोशल हो गया है ना। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत भी होते हैं, भगवान भी होते हैं, है ना। और लोग भूत प्रेतों से भी काम करवाते हैं और भगवानों से भी काम करवाते हैं, अच्छे हों चाहे बुरे हों, जैसे भी हों, उनकी डिपेंड करता है कैसे। तो ये सब सोशल होने का मतलब ये दिखाना चाहते हैं वो कि दुनिया में दोनों चीज़ें होती हैं, भूत भी होते हैं और भगवान भी होते हैं। देखिए इतना तो आप जानते हो, हनुमान चालीसा में एक दोहा कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो ये हनुमान चालीसा जिन्होंने लिखा है, तो उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए फिर, हनुमान चालीसा अगर नहीं होते तो, है ना। जब हनुमान चालीसा बजता है, किसी पे कोई ऊपरी बाधा तो शांत हो जाती है।
कैसे शांत हो जाती है उस पे मैं बताता हूँ। जब हनुमान चालीसा बजता है तो उसमें से एक ऊर्जा निकलती है। जो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा सीधी उसके कानों में जाती है, और कानों में जाते प्रेत भागता है उस गाने को सुने ना, ताकि तो वो दूर तक चला जाता है ताकि उसकी आवाज़ मध्यम हो जाए। तो ऐसे उसका बचाव होता है। पर आप कहे कि हनुमान चालीसा से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मैं ये नहीं मानता। वो तो नहीं होती। क्योंकि ऐसा है, उनको भी जीने का अधिकार है। बस आपने जो कि हनुमान चालीसा कराया, आपने क्या किया, एक अरदास लगा दी कि हे भगवान हमें बचाओ इससे, तो भगवान ने आपका काम कर दिया, हनुमान चालीसा ने अपना काम कर दिया, आप शांत हो गए। मरने के बाद भूतों को कुछ नहीं पता होता कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे मामा है, चाचा है, ताया है, वो सिर्फ अटैक करते हैं, कोई भी हो चाहे। ऐसा नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। हमारे दरबार में उनको सब पता है, सब पता होता सब है। पता होता है। बस जब इनका जन्म होता है तो वो याददाश्त मिटा देते हैं उस समय की, भोले बाबा। तो जन्म जिसके घर में हो रहा है तो उसकी याददाश्त नहीं बनती है। अब वो उस जीवन लाइफ में अच्छा कार्य करता है, बुरा कार्य करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको फिर पुनः जीवन दिया जाता पर है। कई लोगों को याद रहता है अपना पिछला हाँ, जो भी उसके साथ हुआ है। हाँ बिल्कुल। और एक बात, जैसे किसी भी शैतान ने मारा, ठीक है ना, तो मान क्रिया करके ख़त्म हो गई, तो एक तो वो शैतान ले जाता है, लेकिन उससे पहले जो लेने आते हैं वो भगवान भोलेनाथ के दूत आते हैं, उनको ले जाते हैं। उनको जो ले गए, वो जन्म जैसे 7 जन्म बोले जाते हैं कि भाई आपके 7 जन्म है, नहीं, उस जन्म को पुण्य उसमें लिख दिया जाता है कि उस बच्चे की जो मौत हुई है वो भगवान के अकॉर्डिंग नहीं हुई है, ठीक है ना, ये शैतान ने मारा है। तो जो शैतान ने मारा उसका जन्म पुनः वही होता है, तो उसको 8वां जन्म में बदल दिया जाता है। अच्छा। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि 7 जन्म ही तक इंसान रहता है। क्यों, वो कहता है, खड़ा होता है, जैसे हम लोग जैसे कानून के आगे खड़े हो जाते हैं, भाई हमारा कोई गुनाह नहीं है, तो गुनाह नहीं है तो नहीं है ना उसका, तो उसको तुरंत दूसरे के लिए भेज दिया, जाओ बेटा तुरंत जन्म लो अपना जाके इंसानी होने में। जैसे आपने बताया था कि आपके दरबार में बहुत सारे आप भूत प्रेत निकालते हो, ऐसे करते हो, तो कुछ बताइए उसके बारे में। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, कुछ लोग ऐसे इंटरेस्टेड होते हैं जो अपनी वीडियो बनवाते हैं, जो मेरे चैनल पे अपलोड होती है, शिव शक्ति दरबार मैन पे, जो कि मेरा चैनल है। उस पे कुछ ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, कुछ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। वो कहते हैं अरे अगर सर मैंने वीडियो मेरी रिलीज हो गई ना तो मेरे सर निकाल देंगे, है ना, जॉब छुड़वा देंगे। तो कुछ बनवाते, कुछ नहीं बनवाते हैं। तो जो बनवाए मैं उसको बताता हूँ पहले, है ना, तो आपको दिख सके, पब्लिक देख सके। सबसे पहली बात, अभी एक आए थे जो कि 3.5 साल से भुगत रहे हैं, उन पे एक क्रिया थी 151 की कला। उसमें 151 प्रेतों को एक साथ बांधा जाता है। हाँ, जिसमें सारे ताकतवर होते हैं, ठीक है, और बांधने के बाद किसी के ऊपर छोड़ा जाता है। उसमें अघोरी, मसान, ब्रह्म राक्षस, दैत्य, चुड़ैल से लेके सब चीज़ बांधी जाती है, जितनी योनियाँ हैं, जो शैतानी योनियाँ गिनी जाती है, उनको बांध दिया जाता है। और साथ 151 एक साथ ही रहते हैं। तो एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति के शरीर में वो सब चीजें रहती हैं। हाँ, बदल बदल के आते रहते हैं। उनको लीड करते हैं जो कि अघोरी, अघोरी विद्या में 151 आती है। तो अभी हमारे दरबार में आए थे, तो वो स्टार्टिंग में कहते हैं ना, स्टार्टिंग किसी चीज़ की हो तो आदमी उसको महत्व नहीं देता, पर जब महत्व देता जब वो करके दिखा देता है। तो ऐसे ही वो व्यक्ति आया था, बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने आपका ऐसे ऐसे सुना है दरबार, मेरे ऊपर शक्ति आया है। तो मैंने कहा बैठो भाई, शक्ति आया तो पहले तो वो हंसा दरबार देख के, क्योंकि मेरे पास अभी दिखावा कम है थोड़ा, है ना, क्योंकि मतलब शुरुआत दिखावे है। पे लोग ज्यादा जाते हैं। हाँ, दिखावे में जाते हैं तो वो दब जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो अभी दिखावा कम है तो कैपिटल कम है तो थोड़ा शो अप कम है। तो मैंने कहा बैठो भाई। तो बोला पहले तो स्टार्टिंग में आप सही कर लोगे, मुझे यहाँ दिखाया वहाँ दिखाया, मैं किसी के दरबार का वो नहीं करना चाहता। मैंने ये ठीक है भाई, आप बैठो। तो बैठा वो। तो मैंने कही कि भाई उससे बुला लो अपनी शक्तियों को, 151 को। तो बोला कि मतलब वही बात है, आप संभाल लोगे। अरे हमने बुलाओ तो भाई पहले। तो उसने बुलाया। सबसे पहले एक आए चौहान, जो कि चौहान थे, मृत्यु हो गई, उसकी आत्मा बंधी हुई थी। जब वो आए तो उन्होंने मुझे देखा, एकदम चुप हो गए, शांत। मैंने कुछ बोलोगे, अब आ तो गए हो भाई। कुछ नहीं बोला, बस देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। मैंने क्या बात है। फिर बोला मुझे आज़ाद कर दो इस शरीर से। मैंने कहा अच्छा। मैंने और बुलाओ, कितने हो तुम सब। तो उसके बाद आया अघोरी। तो वो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने मेन 100। मेन लीड पे तो अघोरी था ना। हाँ, क्योंकि मैंने उसको आज़ाद किया तो उसकी विद्या गई टूट, तो तुरंत ही अघोरी आया। ऐसा कौन है जिसने आज़ाद कर दिया, अभी तक कोई छू नहीं पाया इसको। तो उसने देखा कि महादेव जो कि बैठे हुए को सामने ऊपर बैठते हैं, हमारे आके घुस जाते हैं शरीर में। आदमी कहता है कि शरीर फट जाएगा, है ना। एक लेडीज़ 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है तब शरीर नहीं फटता,
है ना, सोचने की बात है। हमारी खुद की आत्मा हमारे शरीर में रह रही है, तब शरीर नहीं फटता है, ये ऊर्जा नहीं है क्या? पर भगवान की ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा होती है ना। ऐसा नहीं है, आपने भगवान को नहीं बनाया, भगवान ने आपको बनाया है ना। देखो एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। जब हमारे जैसे किसी फैमिली को पता चलता है कि हमारी वाइफ की खुशी होने वाली है, प्रेगनेंसी है, तो वो लाखों सपने सजा लेता है और बोलता है मैं इसको आईपीएस बनाऊंगा, आईएएस बनाऊंगा। एक पिता लड़ने को तैयार हो जाता है। तो ये क्यों नहीं सोचा आपने, जब भगवान ने इंसान को बनाया है तो उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची होगी कि अगर कोई आपातकालीन आ गई, हमें आना पड़ा तो हम आ जाए इस शरीर में। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अभी जो कुरान में लिखा है कि उन्होंने सजदा किया इंसान बनाने के बाद, फरिश्तों ने, इसीलिए तो सजदा किया है, क्योंकि भगवान इस शरीर में आ सकता है। अब भगवान आ सकता है तो भगवान आएगा तो परेशान नहीं करेगा व्यक्ति को बिल्कुल भी, ठीक है ना, कि भगवान भगवान है। अब परेशान वो हो रहा है जिसके भगवान के रूप में शैतान आ रहा है। अब आप कह रहे हो भैया हम पे भगवान आ गया। अभी एक लेडीज़ थी, मैंने उससे बोला था बेटा मैं ठीक कर दूंगा तुम्हें, तो उसके जो हस्बैंड थे तो वो चले गए लेके। भाई हर कोई चला जाता है, क्योंकि बड़े बड़े दरबार में घूमते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि इस पर क्या आई हुई है, कुछ नहीं, कि तांत्रिक इतना बड़ा रह गया, उसने बलि चढ़ा दी, बकरे काट दिए, फिर भी समस्या का हल नहीं हुआ। तो वो लड़की गर्दन टूट गई, आज वो कोमे में है। हाँ, एक भगत ने लोहे का चाबुक होते हैं जिसमें जंजीर लटकती है, तो वो ऐसे मारते हैं, ऐसे करके, हाँ, वो है ना। उनमें होते हैं, पीरों हाँ में होते हैं। हाँ, तो वो होते हैं, तो वही लड़की के यहाँ मार दिया उसने गर्दन में। हाँ, तो यहाँ से जो है ना चूर टूट गया उसका हड्डी, तो अब वो कोमा में चली गई। तो ऐसे भक्तों से बिल्कुल दूर रहे। आपकी बात सर्वोपरि होनी चाहिए। अगर आप पे शक्ति है, आप छुए नहीं, बिल्कुल टच ना करें। आप दिल्ली में हो, ठीक है ना, आपका पेशेंट कहीं भी हो, आपने फ़ोटो देख लिया कि भाई ये बनता है, इसको तुरंत देख लो कि भाई हाँ यहाँ पे ये है, अपने आप जाओ, बाहर निकल के तुरंत जाओ। हवा से तेज शक्ति जाती है हमारी, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो एकदम से भाजता है, ठीक है नहीं। और नहीं तो अगर जैसे शक्ति आए तो सूक्ष्म शरीर से बैठता है आराम से, हमारे तुरंत ही जाते हैं। जैसे हमारे पास देव हो गए, देखिए देव है, अभी कहेंगे नहीं, वैसे कहना बनता है। हमारे पास रावण भी है जो कि भोले बाबा के प्रिय मित्र है, साथ में ही रहते हैं, तुरंत जाते हैं। हाँ, तो ऐसी शक्तियाँ जाती है। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो जीवित ना है, जो मैंने पढ़ी है ना। अभी हम वो बात कर रहे थे जो आप कह रहे थे, अघोरी आया था जो। हाँ, तो वो अघोरी आया, मैंने उसको मार दिया था। वो मेरा यूट्यूब पे वीडियो है पड़ा हुआ, आप उसमें पूरा देख सकते हैं। कोई एक्टिंग नहीं है, किसी को भी बंद करके नहीं बनाया गया, और वो व्यक्ति आज बढ़िया है, अच्छा है, रहने वाला कहाँ का वो भी बताऊंगा, आप मिल सकते हो। अभी एक लेडीज़ आई थी, उस पर मारण क्रिया थी, वो सरकारी मास्टर है और उनकी जो पति है वो भी सरकारी मास्टर है। तो उनके ऊपर मारण क्रिया की गई, किया तो वशीकरण था, पर वशीकरण में वो मारण क्रिया बदल गया। अच्छा, ऐसे कैसे? हाँ, क्योंकि एक लड़के ने, मतलब उनका कहना है उनके आदमी का, कि मेरे लड़के, मतलब एक लड़के ने इनको परेशान किया कि भाई लाइक, ये जो बातें होती है। मतलब एक शादीशुदा हाँ, औरत को एक लड़के ने वशीकरण किया था। हाँ, परेशान किया, तो मारपीट हो गई, थोड़ा बहस हो गई, उसने कंप्लेंट कर दी, तो उसका बस नहीं चला, तो उसने क्या किया, शक्तियों का उपयोग किया। तो वो हमीरपुर का है, हमीरपुर का बंदा, तो उसने उस लेडीज़ पे मारण क्रिया करवाई, वशीकरण, सॉरी, वशीकरण कराया, तो उसने शक्ति बांध दी, शक्ति बांध दी, तो वो शक्ति उसके अंदर प्रवेश हो गई। जब प्रवेश हुई तो वो जितनी बार घुसेगी और निकलेगी तो कम से कम इतना ब्लड लेके जाती है, पिएगी, बगैर उसके ना घुस सकती है ना ही निकल सकती है। इसलिए उसका शरीर होने लगा पीला, पीला पड़ने लगा, पीला पड़ गया, आंखें सफ़ेद हो गई, और ऊपर है बिल्कुल ही उसके, किसी को मान नहीं रहा है ना। आदमी को अपने गलत व्यवहार करना, घर में बच्चे होना, और मतलब व्यवहार करना, और बिल्कुल ही मतलब वो एकदम मान लीजिए जैसे बॉडी में ब्लड तो रहा ही नहीं। तो उन्होंने पहले आगरा दिखाया, आगरा में काफ़ी लोग हैं, छोटे छोटे हुए, बड़े हैं, हमें नहीं मालूम, तो वहाँ भी दिखाया। 4-5 दिन से 15 दिन हो गए घूम रहे लेके मैडम को, पैसे की कमी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब दोनों करते हैं। फिर आपने कैसे ठीक किया फिर उनको? हाँ, वही बता, तो वो सीधा नंबर आया, उन्होंने मेरा कार्ड देखा, मेरा एक पेपर है, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला मुझसे रात में 1 बजे फ़ोन किया, ऐसी ऐसी समस्या है, हमारी वाइफ अभी जो है ना कुछ उल्ट सल्ट मतलब कह रही है। तो मैंने तुरंत उनको देखा, मैंने कि आप तुरंत सुबह ले आओ उनको, ठीक है ना। तो वो सुबह लेके आए, जैसे ही लेके आए मैंने तुरंत उसको सही किया, सिर्फ 5 मिनट में। फिर वो वशीकरण मारण क्रिया में कैसे बदला? वशीकरण वो इस शरीर को छोड़ के जाने वाली थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो शरीर ऐसा ना किसी को पकड़ दिया तो ये बंद जाते हैं, तो ये 2 कंडीशन में छोड़ सकते हैं शरीर को। एक तो कोई तांत्रिक निकाल दे, ठीक है ना, अगर उसमें दम है। दूसरी बात, उस शरीर को मार दो, तभी ये
अलग हटते हैं बस। वशीकरण भी? वशीकरण हो चाहे कोई हो, शक्ति चल गई आपकी, शक्ति आपकी गुलाम नहीं फिर होती। आपने कैसे निकाले वो मैंने तो जान से मार दिया, मैं जान से ही मारता हूँ, शक्ति को? शक्ति को ही मैं जान से मारता हूँ, मेरा यही काम है। मैंने एक ही बात बोला, एक मौका और मेरा लास्ट मौका होता है। दरबार की इंसल्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर वो अघोरी वाले में क्या हुआ? अघोरी पूरी 151 की विद्या मैंने ख़त्म की, सबको जान से मारा। देखो कहते हैं ना कि मतलब आदेश, एक एक करके मारा कि पहले अघोरी को मारा? देखिए अघोरी आया, उस पे वरदान थे, ठीक है ना, महाकाल के। तो पहले तो मैंने उनके वरदान छीने, और वरदान छीनने के बाद फिर वो हो गया एकदम खाली, फिर भी कह रहा कि नहीं मैं जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं मार तो उसे एक क्षण में देता, एक क्षण बहुत है मेरे लिए, पर मुझे वीडियो बनानी है। आदमी देखने वाले पे विश्वास करता है, बातों पे नहीं करता, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने उसको टाइम पास किया, टाइम पास बोलते हैं ना, वीडियो बन जाए थोड़ा, ये चीज़। वरना मैं तो ऐसे मार देता हूँ, कितना भी बड़ा आ जाए, ऐसे मैंने कर दी ना तो ख़त्म, इतने में ही ख़त्म, कुछ नहीं। कोई भी विद्या उस पे हो, कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी शक्ति बैठा रहे हो, ख़त्म मतलब ख़त्म, जाओ ले जाओ, सही हो गए। कोई ऐसी शक्ति आई हो कि कभी आपके ऊपर हावी हुई हो? महादेव कभी भी से नहीं? बड़ी कोई शक्ति नहीं है। सैयद जरूर आते, सैयद क्या मतलब, क्या बता आप, सैयद जी ऐसे होते हैं जैसे हम लोग मस्जिद में जाते हैं तो वो लोग जो लिखते हैं ना, पर्चियाँ बनाते हैं, तो वो उनकी बुजुर्ग होकर मृत्यु हो जाती है तो वो कबर को उसी में मस्जिद में ही रख लेते हैं। तो जो रख लेते हैं उनको वो पूजा करते हैं, फूल वगैरह, चादर वगैरह, तो वो शक्ति जागृत हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर वो जो भी मतलब कार्य दिया जाता है वो अपने को समझ लेती है, मतलब मैं इस दरबार का हूँ और मुझे कार्य करना है। तो इनको ही आगे चल के बोलते हैं, अभी कुछ दरबार उनको मौलाना मौलाना कह के बुलाते, मैं देखता हूँ कि और मुल्ला आ गए ऐसे बोलते हैं। पर मेरा कहना ये, वो एक शक्ति है, वो तो परेशान है। अगर आप पे शक्ति है तो उसे मारो, दूसरी जगह उसका जन्म होगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, एकदम सही बोल रहा हूँ। वो तो कैसे मारते कैसे हो आप फिर? मैं तो ऐसे मारता हूँ, अस्त्र बनाता हूँ, मुझे चाहिए ऊर्जा, ऊर्जा मेरे अस्त्र बन जाते हैं, शस्त्र बन जाते हैं, मैं मार देता हूँ। नहीं तो आदेश देता हूँ, माँ महाकाली जाती है तो निपटा देती हैं, उससे पहले उनकी सेविकाएं निपटा देती है, नोच खाती हैं सबको। ये चीज़ है, बहुत जैसे बुरा दृश्य लगता है वो देखने में। हाँ, आपको दिखता होगा ना वो हाँ तो। यही तो चीज़ है ना, इसमें बहुत बुरा लगता है, एक तो दुख लगता है, पर मुझे सामने जो व्यक्ति आया ना, वो मुझे प्रेरणा देता है कि जब वो ठीक होता है तो वो ये कहता है, गुरु जी कहाँ कहाँ ना घूमे, अब मैं जानता हूँ। पिता रोने लगते हैं, माता उनकी रोने लगती हैं, और लड़कियों तो पूछो मत कि भैया क्या कहे कैसे, मतलब, और खुशी में करके जाते हैं। वैसे तो मैं अपनी जो भी है भाई चार्ज लेता हूँ, एक मैनेजमेंट बनाए हूँ, क्योंकि कोई भी खुशी में नहीं देता है ना। हाँ किसी चले, और मेरे तो समय की मतलब हाँ, वैल्यू है। कोई भी आप कार्य करते हो तो उसके जो भी आपके चार्जेस हाँ होते हैं, जो भी आपका टाइम लगता है, उसके हाँ, चार्जेस लेते मैं हो आप? 1 रुपये से शुरुआत करता हूँ, जिस पे कुछ नहीं, मतलब 1 रुपये नहीं चाहिए मुझे किसी का, कोई मतलब नहीं। आप जाओ इलाज कराओ, किसी ने बताया गलत बताया है, ठीक है ना। हाँ, कोई ऊर्जा नहीं तो कुछ नहीं। और छोटी मोटी होती है तो मैं ऐसे ही कह देता हूँ, जा ठीक हो गया जा, अब नहीं होगा कुछ भी। जैसे कुछ छोटे बच्चे लाते जरवाने के लिए, जो अपनी माँ के मतलब छोटे होते हैं गोद में, नवजात शिशु, तो वो डरते हैं रात में एकदम से। तो फ़ोन आ जाता है, अरे गुरुजी ऐसी ऐसी बात हो गई, बच्चा भूखा है, तो मैं उसको तुरंत हटाता हूँ। उस समय जो बच्चा छोटा होता है, कच्चा कलुआ, वो उस समय चले जाते हैं, परेशान करते हैं बच्चों को, खेलते हैं उसके साथ। तो फिर आपको ये, मेरी बेटी बहुत डरती है रात को, आप देख के जाना एक बार। बहुत वो रोती है आप वो। सिर्फ फोटो भेज देना, रोना बंद हो जाएगा पूरा। घर खाली कर दूंगा, सुरक्षा कवच लगा दूंगा, कहीं भी दिखाना आपको, एकदम गोल्डन जैसे चमकता है ये ना अभी वैसे यहीं चिल्ला रही चमकेगा। है, वो बाहर ही चिल्ला रही कोई है। बात नहीं, आप दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे कि सब मतलब कि बोलते हैं कि हम, हमारे पास इतनी शक्तियां है ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना। और टाइम पे करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है ना। तो आपने बोला था कि आप लाइव कुछ करके दिखाओगे, जैसे लोगों को लगेगा, मतलब यहाँ पर हम कोई कट नहीं करेंगे, कोई एडिट नहीं करेंगे। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। शक्ति जो है ना, आज्ञा चक्र चाहिए आप लोगों को। आज्ञा चक्र करने के, जागृत करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, और मेडिटेशन करने के बाद आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। पहले तो आप सपने में देखना चालू करते हैं, भगवान दिखना शुरू होंगे, नहीं तो शैतान अगर आ गया तो शैतान आपके ऊपर हावी हो जाएगा, वो कुंडली पे सवार हो जाता है। हाँ जी, ऐसे समझ लीजिए। तो उनकी आराधना करो जो भगवान रियल में है ना। तो उनकी मत करो जो बना रही है दुनिया, कि भैया इनकी मूर्ति रख दी वो भगवान बन गए, ऐसा नहीं है। जो है वो उनकी ही आप सेवा करो। तो शक्ति को अनुभव कराता हूँ थोड़ा, है ना। देखिए, मेरा कहने का मतलब है, मेरे पास एक जो शक्ति है, आदमी
जो पंडित लोग होते हैं हमारे, वो जैसे कोई मूर्ति आई भगवान की लगाई नहीं है ना, तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए वो हवन ऊर्जा वगैरह यानी क्या क्या करते हैं, जो भी अपना लिखा हुआ है विधि विधान में, मुझे ये सब नहीं करना पड़ा। मेरे बस एक शब्द निकला, जान आ गई, उसमें पड़ जाती है। अच्छा, ऐसे कुछ होता हाँ जी बिल्कुल। जैसे मान लीजिए ये माला है, ये मेरी सबके में नहीं होती, बहुत कम होती है। इसके हर एक मोती में प्राण है जो मेरा बचाव करती है। दूसरे दरबारों से तीर आते हैं, तीर मतलब दूसरी शक्तियाँ आती है, क्योंकि मैं जब जान से मार रहा हूँ ना, तो शैतानों से मेरी दुश्मनी हो रही है, तो वो शैतान घात लगाए रहते हैं, कब इसके पास से महादेव जाए और कब मैं इसके परिवार को ये चीज़ होती है। तो ये बचाव करते हैं हमारे, क्योंकि महादेव हमेशा नहीं बैठे रहते, उनके पास तक काम नहीं। आजकल कोई बड़ा आदमी नेक बना नहीं, उसके पास टाइम नहीं होता, तो महादेव है। तो वो कभी आते जब ज़रूरत पड़ती है, कि आज मतलब कोई ऐसा केस आया, उनको आना पड़ता है, तब आते। वरना माता श्री हमारी अकेली सब निपट लेती है क्योंकि जब माता श्री है तो शमशान काली छोटी होती है, शमशान काली और माँ महाकाली अलग अलग है, ठीक है ना। हाँ, वो तो पता ही सब। हाँ तो बस इतना ठीक ही है, है। ठीक है, तो आप देखिए ये दिखाता कीजिए हूँ, कुछ। देखो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पकड़ ले रहा हूँ अच्छे से, ठीक है भाई, ना हाथ हिलेगा ना कुछ, ठीक है ना। इनका नाम है नित्यम, मैंने रखा है, ठीक है ना। ये एक लड़के है नित्यम, हम यहाँ बैठे हैं, पॉडकास्ट में बैठे हैं, ये मेरी टेबल पे रखी है, यह डायरी रखी हुई है। ये बात सत्य है तो दाएं से बाएं जाए, ठीक है ना, दाएं से बाएं। और ये झूठा टेबल पे रखी है तो मैडम की ओर जाए, मेरी ओर आए। मैं बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा, कैमरा बिल्कुल ठीक करने लगा दोस्त, है ना। हिलेगा कहाँ से, ऊपर से नीचे से? नित्यम फिर से चल जाओ, टेबल पर रखिए तो दाएं से बाएं, अदरवाइज गोल। मैं बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। आप आराम से हाथ को मूव करते रहना, ठीक है। दिशा बदलो, भाई साहब बैठे कुर्सी पे पीछे, ठीक है, उनकी ओर जाओ जो कुर्सी पे बैठे हैं। तेज चलो भाई, थोड़ा हाथ पोस्ट वो है, थोड़ा अपना इम्तहान चल रहा है, ठीक है। अब घड़ी की दिशा में घूमो, बड़ा करो एकदम, खूब बड़ा, काफ़ी मेहनत लगाओ। 100 मंत्र के जाप दिए जाए नित्यम को। रुक जाओ, अच्छा रुक जाइए, शांत हो जाइए बिल्कुल। अब उल्टा चलिए, घड़ी की दिशा से उल्टा, घड़ी की दिशा में उल्टा। बेटा थोड़ी मेहनत करो सख्ती से, और शाबाश। ये एक बच्चा है छोटा सा, जिसे आप बोलते हैं कच्चा कलुआ, पुकारते ही मेरे लिए सब बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे हर मोती में बच्चे हैं, एक एक बच्चे। ये तांत्रिक लोग इनको पकड़ के गलत काम कराते हैं, तो ये गलत जैसे बात है। आप करवा रहे हो तो मेरा ध्यान आपके ऐसे उंगलियों पे है। बिल्कुल पकड़ लो, आप उंगली पर पकड़ लो ऐसे, हाँ, आप पर उंगली पकड़ो ऐसे, नहीं देखो कोई बात नहीं, कोई भी पकड़ सकता है, ऐसे पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें हाथ धर लो, ठीक है, ठीक है। नित्यम घड़ी की दिशा में घूमो, आराम से स्लो पकड़ना है, थोड़ा गर्दन दब रही उनकी। अच्छा, हाँ ये गर्दन होती है, इसे सुमेरु बोलते हैं। आप पकड़ो, बिल्कुल नहीं हिलेगी। चलो नित्यम घूमते रहो, दिशा बदलो, दाएं से बाएं चलो, दाएं से बाएं दिशा बदलो, देखते जाना, अभी दिशा बदल जाएगी, रोकेंगे तब। बदलो बेटा, दाएं से बाएं, जोर से, और जोर से बेटा। भाई साहब की ओर जाओ, सीट पे बैठे हुए भाई साहब, मूछे वाले भाई साहब, है ना। जाओ चलो, ठीक है। टेबल पे 3 बोतलें रखी है, सही बात है, तो मैडम की ओर जाओ, मैडम की ओर। तेज चलो बेटा थोड़ा, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं लाता, ये आदमी कहते नहीं हिल रहा, हैं मैं मैं देखा। बिल्कुल नहीं लाता। ये भी हिलेगी, इसमें भी जान है, ये भी हिलेगी, बड़ी वाली, ये तो और भारी है, ठीक है ना, ये और भारी है। फिलहाल ये अभी जो डैमेज होगी थोड़ी, कोई बात नहीं, ये भी हिलेगी। देखो मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ, देखो पब्लिक देख रहे, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहली बात तो ये शांत नहीं रहेंगी, मैं इसको बिल्कुल उंगलियों को ऐसे धर दे रहा हूँ ना, कोई कहे, ठीक है, ठीक है। चलो तो बेटा जोर से चलो, तेज, दाएं से बाहर जाओ बेटा, ये तीनों में जान है,
कोई सी, मैं किसी को भी जीवित कर सकता हूँ। मैं पकड़ूं? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, आप पकड़ो इसको, पर ऊर्जा मेरे से ही निकलेगी इसमें। अच्छा, मतलब हाँ, चलेगा नहीं? आप ऐसे रहो, हाँ इसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ ऐसे, ठीक है चलो, क्योंकि ऐसा ना मैं हूँ, आप पे अधिकार नहीं है। हाँ, नहीं बिल्कुल। नहीं, ये जिस पे अधिकार तो वही चलती है। ठीक है। ठीक है, सामने की ओर जाओ, मैडम की ओर जाओ, मेरी ओर आओ, सामने की ओर और मेरी ओर बेटा, जोर से मेहनत कर। ये एक इसमें बच्ची है, 7.5 साल की है ये बच्ची। अच्छा। हाँ, इनको खाना खिलाना पड़ता है सबको, जो ये बोलती है वो खिलाते हैं, जैसे आइसक्रीम हो गई, ठीक है, इनको आइसक्रीम बच्चों को बहुत अच्छी लगती है हमारे को, तो ये चीज़ें होती है ठीक सकती है, है। ऊपर से तो नहीं हिल रहा कुछ बिल्कुल। नहीं हिलेगा अब इनको, ये समझ है इनमें, ये समझ है, ये प्राण है। मतलब ऐसे नहीं कि आप हिला रहे हो, मैं वो नहीं हिलाता। नहीं अब हिल रहा देखो, वो अब बिल्कुल ये भी। तो माला की हो गई है ना, अब जैसे ये कलम है, हर किसी में एक योनि होती है, बस इसमें खुद ही जीवन है। चाहे हम प्रोडक्ट बनाए, कुछ भी बनाए इस धरती पे, जो जर्रे, जैसे ये पेन बनाया तो धरती पे ही ये पेन विकसित हुआ है, जो प्लास्टिक है धरती पे ही आई, कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आई है। तो हर चीज़ में प्राण है, ठीक है। जीवित हो जाए बेटा, एक प्राण लाया जाए तुरंत ही, संत प्रधान हो जाओ संत। इनका नाम राम रख दिया, सॉरी माफ़ करना, राम का नाम नहीं, सॉरी, संजय रख दिया जाए। संजय नाम है तुम्हारा संत, ठीक है। इनको 500 मंत्र का जाप दिया जाए, ठीक, हो गया चालू, ठीक है। संत दाएं से बाएं चल के बताओ मैडम को, दाएं से बाएं, जोर से, और जोर से, और जोर से, ठीक है। ये संत की आत्मा है। दाएं से बाएं, अब गोल, आ रहा है कैमरे में? आप गोल चलो बेटा, गोल चलो, मैं कुछ नहीं, उंगली नहीं लाऊंगा बिल्कुल भी। ये सभी जीवन है, ठीक है, देखते जाओ। जाओ संत को वापस भेज दो तुरंत ही, हटाओ, खाली हो जाओ एकदम बढ़िया, पेन खाली हो जाओ, अब नहीं चलेगा, कैसे भी आप दे दो, बिल्कुल खाली हो गया, खाली, शांत हो गए। फिर देखो मैं बोल रहा हूँ, अभी रुक जाने दो बिल्कुल, है ना, बिलीव होने दो, जनता है थोड़ा देखने वाली, हमारी व्यूअर्स जो भी है, शांत हो जाओ। अभी बिल्कुल बेकार होगी भाई, ठीक है, कोई अंदर नहीं रहेगा संत वगैरह, ठीक है, सब बाहर, ठीक। दाएं से बाएं चलो, कुछ नहीं होगा, खाली मतलब खाली है भाई, प्राण नहीं है तो नहीं है। संत का प्रवेश पुनः कराया जाए, माता श्री सक्रिय, चलो गोल गोल चलना शुरू करो, जोर से, और तेज, और तेज, मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगा। हाँ, वरना अगर हमें गोल घुमाना है तो थोड़ा ऐसे ऐसे तो करना पड़ेगा। ये शक्तियाँ हैं, एक सेकंड में आती है, ये आदेश है मेरा, मेरा आदेश सर्वोपरि है। एक ये बात मैं आपसे करूँगी कि आपको किन्नरों से बहुत नफरत है। देखिए ऐसा नहीं है, मुझे नफरत क्या है, मैंने बताया नहीं, आप खुशी से जो मिल रहा है वो लेना चाहिए, गरीब को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। लेकिन शिव की सबसे बड़ी शक्ति किन्नरों से ही भोले है। बाबा मना करते, कहते मैंने ऐसा नहीं बोला किसी को, सबको अपना अपना रूप दिया है, बिल्कुल इसी बात को लेके है। अच्छा। हाँ, आगे भविष्य में ये धीमे धीमे जो योनि है ना, तृप्त हो जाएगी, रहेगी नहीं। भोले बाबा इस योनि को धीमे धीमे खत्म करते जा रहे हैं। हाँ, ये किन्नरों ने जबरदस्ती कहा पैसे लेते है, हैं, जो बहुत किन्नरों ने जबरदस्ती। कहा है उस पर फिर महादेव को मजबूरन फैसला लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी बात को रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी बात को नहीं रखे तो कहते हैं ना कि महादेव और शक्ति का रूप है ना किन्नर लोग, तो इसलिए उनको बात रखनी पड़ती है मजबूरन, तो बच्चे की मृत्यु होना तय हो जाती है, ये बात हो जाती है, ऐसे भी होता है? इसलिए हाँ, मतलब वो अगर वो शराब देते हैं जो वो असली में हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि उसके जो पित्र होते हैं, देखो ऐसा कोई घर नहीं जिसके बुजुर्ग खत्म ना हुए हो, तो उन पितरों को बस में कर लिए जाते हैं। अब बस में कौन करता है, मारता कौन है, ये दो चीज़ें हैं। जो इनके बुजुर्ग लोग हैं, जैसे किन्नर लोग जो खत्म हो जाते हैं, वो इनके वादा को अमल करवाते हैं। जो आत्माएं हैं वो कहते हैं अच्छा ये बात कि हाँ, तो वो समुदाय होता है उनका, इनका एक किन्नर लोक है भगवान का ब्रह्मांड में, वहाँ पे ये लोग ही रहते हैं। अब वहाँ कोई नहीं मिलेगा, धीमे धीमे सब खत्म होता जा रहा है। तो जो बच्चे हो रहे हैं वो अच्छे होंगे अब, और बच्चों में एक अलग से ही थोड़ी अकल बढ़ाई गई है, जो महादेव बढ़ाते जा रहे हैं समय के साथ। कुंडली खोल के पैदा हो रहे हैं बच्चे, जो कुंडली उनकी पहले से ही खुली हुई है, इसलिए बच्चे इतने एक्टिव है। उनका जो बच्चे को, मतलब जो बच्चों को मारना चाहते हैं, हत्या करना चाहते हैं शक्ति के द्वारा, बच्चा खुद निपट लेता है। हाँ, छोटा बच्चा होगा, कोई शैतान आ रहा है तो वो खुद ही निपटने लगा है अब,
ये थोड़ा हमने करवाया, हमने भोले बाबा जैसे हमने खोया किसी का ना जाए। और दूसरी बात, हमारे 25 लाख जो कि जिन्नात है, अच्छे है, सब कुर्ता पजामा में रहते हैं और भ्रम राक्षस वगैरह, ये 2 काम करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, चाहे वो कोई सा ब्रह्मांड हो। जहाँ भी बच्चे को मारने की कोई विद्या हो रही होती है तांत्रिक की, जो वो कर रहा है, बैठे रहते हैं, कल ले पहन ले तू आराम से, खर्चा पानी जो भी अपना कर रहा है, और जो विद्या की ऊर्जा निकलती है कि भाई अब उस बच्चे पर लगेगी जाके, तो वो जो शक्ति निकल के जाती है वो बीच में निकल जाते हैं। पर अगर ये सब मतलब कि भोलेनाथ और आप लोग सब लोग देश को ऐसे थोड़ा बचाना चाहते हो, तो ये जो छोटी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, बलात्कार आपने किया, जुर्म आपने किया है, भोले बाबा का इसमें क्या रोल है ये बताइए। रोल नहीं कह रही मैं, आपकी मतलब कि मानसिकता पर रोल है, ये मानसिकता है आपकी। और अभी एक बहुत अभी रिसेंटली एक केस आया जो एक लेडीज प्रेग्नेंट थी, उसके साथ गैंग रेप हुआ, फिर जो बच्ची हुई उसके साथ भी गैंग रेप हुआ और फिर उसको मार दिए छोटे छोटे टुकड़े। अभी ये एक दो दिन की बात है। उनकी जो आत्माएं, जो ये व्यक्ति काम करते हैं, उनकी आत्माएं निगल ली जाती है, उनका जन्म नहीं होता किसी योनि में, लेकिन आत्माएं ही खत्म हो रिसेंटली जाती है। जो वहां पर वो तड़प रहे हैं। देखिए, जो तड़प रहे, आजकल मोबाइल इतना एक्टिव हो गया है, आपको पता है, आप लेटे रहो, आप समझदार हो, घर में सब चीज़ दिखती है। अब घर में जब आदमी को दिख रहा है भाई लड़के हैं क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, हमारा कानून बहुत सख्त है, संविधान भी सख्त है, पर पहले मानसिकता ऐसी हो गई है तो हम बिल्कुल उसमें क्या करें। पहले होता था कि चाहे कैसा भी आदमी हो, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको हर कोई सेव करता था, बैठाता था, ये था, है ना। लेकिन आजकल इतना बुरा हो गया है कि प्रेग्नेंट लेडी के साथ बलात्कार हुआ है, जबरदस्ती उसका बच्चा निकाला है उन्होंने, बल्कि बच्चे का टाइम ही नहीं था, उसके साथ बच्चे के साथ बलात्कार किया है और उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। मतलब ये शैतान समझ काल। लो, ये सृष्टि पे जो है ना, ये शैतान, इसीलिए मैंने बोला इनका जन्म नहीं होता। और दूसरी बात, आपने ये बात कही तो एक मेरा भी बनता है, मैं भी लड़का हूँ, ठीक है ना। अभी एक 4 लड़कियों ने एक लड़के को उठा के बंद कर लिया था कमरे में, आपने वो न्यूज़ पढ़ी होगी शायद, आई थिंक यहीं की न्यूज़ थी वो, मैंने पढ़ी है। तो उस लड़के के साथ उन्होंने यही किया, चारों लड़कियों ने मिलके। तो देखा जाए कहीं, हाँ, मैंने शायद देखो, देखी है ये बिनको न्यूज़। मैं बोलूँगा वो, जब आपने लड़कों की तो ये नहीं नहीं, मैं मानसिकता लड़कों के है। बारे में कुछ नहीं बोला। अरे ऐसा नहीं कि मैं लड़कों को बोल रही कि लड़कों ने ऐसे किया। मैं सिर्फ बोल रही हूँ क्योंकि जो आजकल छोटी बच्चियों के साथ जो हो रहा है, क्योंकि छोटी बच्चियों की बात कर रही हूँ जिनको जिनका उनका शरीर इतना एक्टिव ही नहीं हुआ है अभी। मैं सिर्फ छोटी बच्चियों की बात कर रही हूँ। वो जो लड़का जो लड़की है लड़के की बात कर रही है आप, वो बड़े थे, वो उनकी बात वो नहीं कर रही। मैं छोटी बच्चों की बात कर रही हूँ। जो बड़ी लड़कियों के साथ रेप होता है वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेती हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग छोटी लड़कियों के साथ रेप कर रहे हैं, एक मंदिर में एक किसी पुजारी ने छोटी सी लड़की में छोटी लड़कियों के साथ जो हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आपसे मैं वो बता तो रहा हूँ, वो आजकल मोबाइल एक्टिव है और इनकी मानसिकता बेकार हो गई है। इनको तुरंत मेरे हिसाब से तो फांसी की सज़ा देना चाहिए, कोई भी छूट ना हो, क्योंकि मैं देखिए चीफ मिनिस्टर तो हूँ ना, सॉरी प्रधानमंत्री साहब तो हूँ नहीं। जैसे आप क्या कहते हैं, कुछ टॉपिक उस एक चल रहा है उसका डेड फुटिए का, बहुत पॉडकास्ट हो चुके हैं डेड फुटी के बारे में, हर कोई डेड फुटी की बात करता है। लेकिन डेड फुटियों को कोई कुछ बोलता है कि कोई बोलता है कि डेड फुटिया बोने होते हैं, किसी ने बोला कि बोने होते हैं, वो डेड फुटिया होते हैं। और एक किसी ने बोला था कि वो शिव जी की कुछ पूजा करने या आरती समथिंग, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। तो उसने ऐसा कुछ बोला था कि वो शिव जी के वहाँ पर होते हैं तो वो डेड फुटिया होता है, वो छोटे होते हैं, ऐसे करके। ये दो टॉपिक में अब हम डेड फुटिया किसको माने? देखिए, मेरी राय तो ये है, अगर उन्होंने बोला तो शायद शिव जी गलत नहीं है या तो वो गलत है, दो में से एक ही काम है। ये बच्चे होते हैं, डेड फुटिया बच्चे ही हाँ ये होते हैं। बच्चे हैं, ठीक है ना। अब कोई बच्चा है, 600 साल हो गया, प्रेत योनि में बढ़ा नहीं, प्रेत योनि में बच्चे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं बढ़ते बच्चे, उनका जन्म दिलाना होता है, वो वहीं के वहीं रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तो वो उम्र का है ना जो, उसको हम 1.5 फुटिया बोलते हैं, पर वो है तो बच्चा ही, ठीक है ना। ये लोग ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। एक लोग वो काम करते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को लेके आते हैं, जैसे तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, ये काफ़ी बहुत ट्रेंडिंग में चलता है ये, कि जो क्या कहते हैं, बच्चे को लेके आते हैं, फिर उसको उसके पसंद का खाना वाना सब पिलाते हैं। जब लास्ट में वो पानी मांगता है उसकी गर्दन काट देते हैं। बलि फिर चढ़ाना। नहीं, एक बताती हूँ, फिर उसकी गर्दन काट देते हैं, फिर उसको सिद्ध करते हैं, फिर वो पानी मांगता है, वो बोलते हैं कि ये काम करके आया, फिर उसके बाद पानी मिलेगा। ऐसे भी एक टॉपिक बहुत चला था, ये भी ऐसे भी होता है कुछ। देखिए ऐसा है, मैंने तो अभी देखा नहीं जब से मैं बना हूँ।
अगर ऐसा है तो मैं इस पे भी विचार करूँगा जो आपने कहा है, ठीक है ना? जो गर्दन जैसे काट रहा उसकी भी कटवाऊँगा उसी हिसाब से। मेरा तो देखो नियम सीधा है, बुरा मत मानना, तंत्र एक ऐसी चीज़ है, आँख के बदले आँख चाहिए, वरना सामने वाला तुम्हें फोड़ के चला जाएगा। तो इसमें दम होती है और मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है, क्योंकि जब मुझे बनाया तो कुछ सोच के ही बनाया है। पर ऐसा नहीं है, बच्चे को हम वैसे भी मार सकते हैं, किसी की गर्दन काटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नहीं उनको गर्दन काट देते हैं, मे बी फिर वो पानी माँगता है, फिर उनसे वो काम करवाते हैं और फिर वो बच्चे तो चुलबुल होते हैं, वो काम करते गलत हैं। बात, उनको तुरंत जेल होनी चाहिए। ऐसे तांत्रिक को उठा के बंद करो और क्या बता, बाकी अच्छा नहीं लगता ये। उनके लिए हाँ, मे बी उनके लिए कोई रूल्स नहीं हाँ, है, कोई बिल्कुल। बिल्कुल, जो भी जेल क्यों नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। तांत्रिक ये गलत है ना, किसी को मारना, आप किसी को, ये इंसान ही होनी है, आप इसको नहीं मार सकते, कोई गलत आपके कर रहा है। आपके सोच से असली तांत्रिक और असली अघोरी कैसा होता है? देखिए, मेरी सोच से तो असली तांत्रिक वो है जो सबसे पहले तो छुए नहीं किसी व्यक्ति को, उसके ऊपर भगवान की कृपा होनी चाहिए, जो वो बोले वो सर्वोपरि होना चाहिए। अघोरी जो होते हैं वो बिना शादी के रहते हैं, है ना? और जो तांत्रिक होते हैं वो गृहस्थ होते हैं। ठीक है, अब शादी वाली बात हुई तो भोले बाबा का परिवार है पूरा, है ना? तो मैं तो भोले बाबा की सेवा करता हूँ, और जो अघोरी जी है वो महाकाल की, भोले बाबा के रूप की पूजा करते हैं, है ना? भोले बाबा ने या महाकाल ने, किसी ने बोला नहीं है कि आप अघोरी हो, है ना, कि आप शादी परिवार नहीं बसा सकते। अभी कुछ समय पहले एक बाबा बहुत मशहूर हुए थे, क्या MBA यानी क्या ITI बाबा ऐसे ही कुछ करके, तो उन्होंने भी अभी परिवार बसा लिया, वरना उस समय वो बोल रहे थे कि ये सब मोह माया है, ठीक है ना? ऐसा कहना गलत है मेरी राय में तो। और जो भाई अघोर है, उनका उन्होंने धारण कर रखा है अघोर, तो करने तो क्या दिक्कत है, उन्हें यही पता है कि इस अघोर से ही मुझे मुक्ति मिलेगी और उनका इसमें रुचि है, तो किसी की लाइफ है उसमें क्यों इंटरफेयर करो, मेरी राय तो यही है ना? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और आपने बताया। आपके जो भी व्यूवर्स है जो आपको देखेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, उनको पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है ना? और कैसे हम किस पे विश्वास कर सकते हैं, कैसे नहीं विश्वास कर सकते हैं, किससे हम काम करवा सकते हैं, किससे ना नहीं काम करवा सकते। अगर हम किसी के ऊपर वशीकरण करवा रहे हैं या कोई भी चीज़ करा रहे हैं, तंत्र विंत्र कुछ भी करवा रहे हैं, तो वो किसी चीज़ से होता है। लाइक किसी को हम छोड़ते हैं उनके ऊपर, किसी भूत को, प्रेत को, लाइक ऐसे करके, है हाँ, ना? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये होता है कि जिसको हम प्यार करते हैं उसके ऊपर वशीकरण करा रहे हैं और उसी के ऊपर भूत छोड़ रहे हैं, तो मतलब वो गलत है। ऐसा बिल्कुल गलत है। देखो, ये तो वशीकरण का मतलब है कोई मियाँ बीवी के बीच में विवाद हो गया, कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए, तो कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल। फिलहाल ऐसा नहीं है मेरी राय में। वशीकरण जब वो तीसरा व्यक्ति आ गया है तो उसकी भी समझ है, लेडीज़ की और जेंट्स की भी समझ है, वो तो ठीक है ना? चलो हाँ, तो इस पे आप गलत सोचो है। वशीकरण हो जाए, मैं तो नहीं मानता भाई। बहुत बहुत धन्यवाद अरे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, आपने बुलाया इस चैनल पे, इस योग्य समझा।